नमस्कार। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना के आप सबको नमस्ते। दोस्तों, हम सभी एक परिवार में रहते हैं। क्या हम अपने परिवार के प्रति वफादार हैं? ये एक बड़ा मायने वाला प्रश्न है, क्योंकि हम अपने परिवार में कैसे रहते हैं। कुछ बच्चे अपने आप को एक तरह से मेहमान की तरह रहते हैं, जैसे वो पेइंग गेस्ट। जब पे नहीं करते लेकिन पेइंग गेस्ट की तरह रहते हैं। अपने कमरे में बंद रहना, अपने माता पिता का बोल रहे हैं उनकी बात ना सुनना, ये तकलीफ आज की जो वर्तमान पीढ़ी है उसमें बहुत पाई जाती है। अच्छा, कई इसमें बहुत समझदार बच्चे भी हैं जो इस बातों को समझते हैं, क्योंकि आप अगर चाहते हो कि आपको हर फैसिलिटी, आपको हर चीज़ आपकी सुनी जाए, देखो इसके बीच में आपको परिवार के साथ संलिप्तता आपकी बहुत जरूरी है, जिसे आप अंग्रेजी अपने जो अक्षर हमारे अंदर घुसे पड़े हैं, बॉन्डिंग। क्या आप बॉन्ड है परिवार के साथ? कभी इन छोटी छोटी चीज़ों को पर ध्यान दीजिए कि आप पर आपका परिवार ध्यान नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दे रहा। क्या आप उसके प्रति वफादार हैं? परिवार के प्रति वफादार होना सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि आने वाले भविष्य के परिवार का संचालन आपने करना है। मैं ये बात उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो 18 से लेके 25 साल के बीच के। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मायने रखती है आने वाले परिवार, आने वाली पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देने की, क्योंकि और अगले 5-10 साल के बाद आप घर के बड़े बन जाते हैं, आपके बच्चे हो जाएंगे, शादियाँ होंगी, बच्चे होंगे, सबका परिवार नया बसता है। क्या आप उस परिवार के प्रति वफादार हैं? वफादारी का मतलब यही होता है कि आप जो बॉन्डिंग आपकी परिवार के साथ है आपकी, कि आप भी एक मोबाइल लिया, चुपचाप कमरे में बंद हुए, एसी चलाया, बैठ गए। दोस्तों, ये सबसे बड़ी कमी है। हम चाहते सब कुछ है बट करते कुछ नहीं। मैं इसमें किसी एक को दोष नहीं देता। हमारे समाज की जो इस वक्त की संरचना है, एक पश्चिम वेस्टर्नाइज जो हमारा जो बच्चे आज के हो रहे हैं, इसमें इस चीज़ का बहुत मायने रखते हैं। पहले तो आप वफादारी करो अपने माता पिता के साथ, कि अगर वो आपके लिए सब कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, आपके आगे पढ़ाई का, आपके फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, तो आप उनके साथ बैठो। उनके पास जीवन का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। कहाँ अगर माँ बाप अगर कमज़ोर भी हैं, फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, फिर भी उन्होंने कहाँ कहाँ कमियाँ की हैं, वो आपको सही मार्गदर्शन करेंगे। उस चीज़ पे आप गौर करो, उनके पास बैठो, उनकी बातें सुनो। आज हम हर चीज़ सीखे, हम ऐसे नहीं सीखे। हम अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे, समाज कैसे चलता है, व्यापार कैसे चलता है, व्यवहार कैसे चलता है, बड़ों की इज्जत कैसे करनी है, बच्चों से प्यार कैसे करना है, वो बातें उनकी बातों में से निकलती थी। वो दुनिया भर की बातें करते थे तो उसमें से एक निचोड़ निकलता था। आज की जनरेशन ये काम नहीं करती। आज की जनरेशन ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सिर्फ इसी पे रहती है। उसको सभी यूट्यूब पर ज्ञान को प्रचंड मानते हैं। आजकल की कई महिलाएं भी हैं जो यूट्यूब का अपनी सास से भी बड़ा समझती हैं, या अपने टीचर से भी बड़ा समझती हैं। वो एक चीज़ कॉपी करने के लिए पहले ही कम नहीं थी अड़ोसी पड़ोसियों की, अब तो यूट्यूब वगैरह ने भी बहुत अच्छा खेल कर दिया उनके साथ।
हम परिवार के प्रति वफादारी क्या कहते हैं? माँ बाप की सुनो। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इसमें कई जगह पे अगर आप खुद समझदार होते तो हो तो अगर अगर हैं तो आपके माँ बाप कहाँ गलती कर रहे हैं अगर आपको नज़र आ रहा है, तो क्या आप अगर उनके साथ बातें करेंगे तो आप उनको उनकी गलती नहीं बता पाएंगे? ये कभी आपने सोची आपके अंदर क्या पल रहा है, आपके अंदर क्या चीज़ उठ रही है कि मैं ये चीज़ करूँ, ये चीज़ बोलूँ, कि आप यहाँ गलत हो? तो अगर आप माँ बाप से बात ही नहीं करोगे, तो आप वफादारी ना दिखाओगे, तो कैसे उसको बताओ? वो आप अपने अंदर जहर भर रहे हो, वो अपने जहर को निकालो। अंदर के विष को इतना मत डालो कि वो विष आप ही को निकल जाए, क्योंकि आप उससे वफादारी की जगह बेवफा हो जाएंगे। आप परिवार से वफादारी नहीं कर पाएंगे। वो वफादारी क्या हो जाती है? वफादारी अगर कोई गर्लफ्रेंड मिल गई या कोई प्रेमिका मिल गई, तो आप उसके प्रति तो वफादार हो जाएंगे, लेकिन परिवार से विच्छेद हो जाएंगे। उसका क्या रास्ता निकलता है कि शादी हुई नहीं, परिवार टूट गया। दोस्तों, परिवार तोड़ना बहुत आसान, एक बार लड़ो तो पट करके परिवार खत्म। लेकिन परिवार जोड़ना फेविकॉल से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। वो आपके अंदर की काबिलियत होती है। एक लड़की आती है जो, वो अपना पूरे परिवार छोड़ के आती है, उसको आप जिस संरचना में रचोगे वो रच जाती है। ये काम उसके पति का होता है। अगर पति ही वफादार नहीं होगा परिवार के प्रति, तो पत्नी को क्या बनाएगा? ये आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। कहाँ परिवार गलत है? अगर परिवार डूब रहा है, परिवार बचाने वाला कोई, तो परिवार के लिए आपका दायित्व बनता है कि आप उसके प्रति वफादार हो। अपनी जो पत्नी लाए हो उसके प्रति वफादार हो। वो एक, आज पुरुष को प्रधान क्यों बोला जाता है? कि पुरुष का काम होता है परिवार की संरचना में उसको बाउंड्री को संभाल के रखना। अगर वो लड़का है तो उसका फर्ज है, वो एक बीच की कड़ी है, माता पिता और पत्नी के बीच की कड़ी है, उसको बैलेंस करना वो लड़के का काम। वो बैलेंसिंग अगर सही करता है, अपने पूरा संतुलित करके चलता है अपनी बहन के साथ, माता पिता के साथ, ये परिवार की वफादारी है। अगर वो उसमें सही होगा, तो आने वाले वक्त में जो उसकी संतान पैदा होगी, वो जो नवे परिवार की नींव डालेगा, उसमें उसकी जो संतान, जो आगे उसके बच्चे पैदा होंगे, वो उनको भी सही मार्गदर्शन दे पाता है। अगर आप खुद ही ठीक ना होंगे, तो आप अपने बच्चों का मार्गदर्शन कैसे करोगे? क्योंकि आप उस परिवार के एक दायित्व तो आपके ऊपर है। ये परिवार के प्रति वफादारी होती है। जो आप सही चलोगे, तो आपकी पत्नी भी सही राह पे चलेगी। उसको भी परिवार के प्रति वफादारी बनने का जरिया बनाओ। ये मत करो, अगर वो भी कहीं पे गलत आपसे बात कर रही है, आप उस गलती को, उसको सुधारने की कोशिश करो, उसको समझाओ, उससे लड़ो नहीं। किसी से लड़के कभी आप सही कार्य नहीं कर सकते। आप उसको समझा सकते हो, वो समझेगी। अगर नहीं भी समझेगी तो कोशिश जरूर करेगी। एक 10 बार आप बोलोगे तू इधर गलत है, तू अपने आप को संभाल। उससे आपने थोड़ा ज्ञान और थोड़ी बुद्धि से एक दिमाग को संतुलित करके आप परिवार के प्रति वफादारी यही होती है कि परिवार का पूरी निष्ठा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ संचालन करना। अगर आप परिवार का संचालन नहीं कर पाएंगे, तो आप आगे चल के समाज का कैसे करेंगे? आप आगे चल के अगर आप कोई नेता बन जाते तो देश का कैसे करोगे? आप परिवार नहीं संभाल पाएंगे। बहुत से मैंने ऐसे देखे जो अपने परिवार तो संभाल नहीं पाते और देश संभाल नहीं चलते। जिनके पास आपके परिवार को संभालने की समझ नहीं है, वो देश संभालने चलते हैं। जो परिवार बसाने के लिए डरते हैं और देश संभालना, ये कहाँ तक जाएगा? इसलिए परिवार के प्रति जो वफादार होगा,
उसके अंदर वे वफादारी के कण जो बैठ जाते हैं वो सदा उसकी हिफाजत करते हैं, उसकी दिमाग की हिफाजत करते हैं। पत्नी के प्रति वफादारी, उसके बाद जो संतान पैदा किए उसको सही मार्गदर्शन देना। अगर उसको आप बचपन से सही मार्गदर्शन देंगे तो वो आगे चल के आपके लिए आपका मार्ग सही बनाएगा, वो आपके कई बातों पे चलेगा। क्योंकि अगर आपकी जो संतान पैदा होगी वो अपने पिता को बहुत नकल मारती है, बहुत कॉपी करती है अपने माता और पिता को। जैसे माँ बाप होंगे बच्चों के संस्कार वैसे ही बनते चले जाते हैं। अगर आपके माँ बाप ही गलत हैं, आज हम माँ बाप ही गलत होंगे, हम संतान से क्या उम्मीद करेंगे। और उसके बाद जब आप बड़ी एज में पहुँचोगे तो आप अपनी संतान को कोसोगे कि वो उसका आपका ख्याल नहीं रखती। आपने अपने संतान को ये गुण दिए, उसको दिखाया कि देख मैं अपने पिता के प्रति, अपनी माता के प्रति वफादार हूँ, तो तू क्यों नहीं हो रहा। वो तभी आप बोलने के लायक होंगे, नहीं तो नालायक तो है ही होंगे। बस यही समझ, यही वफादारी है। आप उस बच्चे को सही मार्गदर्शन दो, उसको सही शिक्षा दो। शिक्षा में स्कूल से ज़्यादा सामाजिक शिक्षा की बहुत ज़रूरत होती है। हम जिस समाज में रहते हैं उसकी शिक्षा उसको देनी बहुत ज़रूरी है। एक इसी में मैंने आपको कई वीडियो में बताया, अपने बच्चों को अगर लड़की है तो उसको एक दायरा समझाओ, हर चीज़ समझाओ कि भैया लड़की की जो ज़रूरतें होती है उसकी उसकी माँ बहुत, मैं बताऊँ उससे बड़ा गुरु उसका कोई नहीं होता उसको मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन जो बेटे हैं, बेटों का मार्गदर्शन उसके पिता को करना पड़ता है। पिता के संस्कार, अगर आप घर पे बैठ के बेटे के सामने सिगरेट फूकेंगे, शराबें पिएंगे तो बेटा क्या सीखेगा। मुझे ये चीज़, आप जो अपने आप को बनाएंगे तो आप बोलो मेरे बेटा ऐसा ना बने, कैसे पॉसिबल है। उसके मेन गुरु ही आप है। जो आप कर रहे हो वो वही करने की कोशिश करें। आप कभी आजमा के देखो, आप बच्चे के साथ सिगरेट पियोगे, सिगरेट पियोगे, बच्चा बाद में उठा के मुंह पे लगाता है। वो क्यों लगाता है? अपने पिता को वो कर्म करते हुए देख रहा है। परिवार के प्रति वफादारी ये है कि आप अपने आप को एक संकुचित रख के अपने आप को सही रखो कि आप अपने बच्चों के सामने भी सही बनो। ये एक सामाजिक दायित्व है हमारा। परिवार के प्रति वफादारी इतनी जरूरी है कि आप एक अच्छे परिवार का निर्माण करते हो तो वो एक अच्छा समाज बनता है। अच्छा समाज बनेगा तो आगे अच्छा देश बनाने की कोशिश करते हैं। ये संसार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ईश्वर ने इतना खूबसूरत बनाया है, उसको सिखाओ कि कैसे प्रकृति से प्रेम करना है, कैसे अपने माता पिता से प्रेम करना है, कैसे अपने भाई बहन सब रिश्तों से प्यार करना है, उनके प्रति वफादारी कैसे रहना। ये वफादार के बीज आप तब बोएंगे, वो अपनी पत्नी से भी वफादारी करेगा। अगर लड़की है तो वो अपने पति से वफादारी करेगी। आज के समाज में सबसे बड़ी दूषिता यही आ रही है। आज आप बहुत सी न्यूज़ देख रहे हैं, लड़की ने शादी की, तीसरे दिन बंदे ने अपने पति को मार दिया अपने प्रेमियों के साथ मिलकर। प्रेमी तो हो एक चलेगा, प्रेमियों के साथ मिलके। ये कौन से समाज की संरचना, आप परिवार की संरचना आपकी संतान कर रही है? क्यों? आपने उनको शिक्षा सही नहीं दी है। आपने उनको सही शिक्षा दी होती तो आपका परिवार ऐसा ना निकल। बड़ा बदकिस्मत माँ बाप वो होते हैं जिनके संतान ऐसी निकलती। आपने कभी अपने आप के लिए सोचा है कि आप कैसे समाज, आप किसको क्या शक्ल दिखाएंगे? दोस्तों समाज की बहुत ज़रूरत पड़ती है, याद रखना। जो कहने को हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तब पड़ता जब आपकी फटती है, समझे। समाज की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, परिवार की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। नहीं तो आप में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। जानवर भी अपने समूह में रहते हैं। हिरन है, हिरन अपने समूह में रहेंगे। गायें तो गायें अपने समूह में रहती हैं, वो और किसी में नहीं जाती।
एक मानव है जिसको बेवकूफ़ी का दिमाग पता नहीं कहाँ चलता है। क्योंकि इसमें मैं बच्चों को दोष नहीं देता, कभी भी याद रखना, बच्चों को दोष नहीं देता। इसमें 90 से क्या 99% माँ बाप का कसूर होता है, जो अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते। पहले तो उनको काम से फुर्सत, काम काम, अरे काम तुम्हारे किसके लिए है? अपने बच्चे परिवार के लिए। धन कमा कमा के क्या करोगे ऐसा कि धन खाने वाला ही सही नहीं हुआ। पहले बोलते थे ना, पूत होगा तो खुद कमा के खा लेगा, कपूत होगा आपका कमाया हुआ भी खत्म कर देगा। ऐसे ऐसे परिवार देख के माँ बाप की इतनी इज्जत, और बेटों ने जो सही शिक्षा नहीं मिली, बेटों ने कबाड़ा कर दी। माँ बाप खानदान की इज्जत मैं बोलता हूँ उसको पूजनीय परिवार, लेकिन औलादें ऐसी हुई कि उसने काले कलंक लगा दिए परिवारों को। तो ऐसी शिक्षा आप ही ने दी है। मैं मानता हूँ कुछ संतानें अपने कर्म लेके भी आती हैं, लेकिन दोस्तों वो फिर आपको कम नहीं होगा कि मैंने उसको शिक्षा गलत नहीं दी। मेरी शिक्षा में कहाँ कमी रह गई, वो आपका कसूर नहीं है, फिर वो उसकी भी कर्म है। आप गलत मत बनो, आप अपने परिवार के प्रति वफादार रहेंगे ना, आपको गम नहीं सताएगा कि मैंने गलत किया, मैं सही हूँ, खत्म। इसलिए दोस्तों परिवार के प्रति वफादार हो, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति वफादारी बहुत जरूरी है। सो मैं इस वाणी को यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई विषय उठ ही जाता है। मैं आपके पास फिर आऊँगा, फिर मिले। अगर मेरा वीडियो पसंद आए कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मेरा फिर वीडियो आएगा। आपके घरेलू समस्या ही लेके आता हूँ, मैं सामाजिक समस्या लेके आता हूँ। प्रवचन भक्ति भक्ति सबके पास अपने अपने, फिर कोई बात आएगी दिमाग में जरूर आऊँगा। ओम नमः शिवाय।